नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम नए सिरे से कहानी पर चर्चा करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी है और यह कहानी गाड्या रंजन पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। नए सिरे से कहानी का सारांश। नए सिरे से एक संवेदनशील और मार्मिक कहानी है जो सुरेखा दयाल नाम की महिला के जीवन में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत लेखक को मिले एक पत्र से होती है जिसमें सुरेखा नामक महिला लेखक को 1 साल पहले की उनकी मुलाकात की याद दिलाती है। यह मुलाकात ट्रेन की यात्रा के दौरान हुई थी जिसमें दोनों ने अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की थी। सुरेखा, जो पहले कुमारी सुरेखा श्रीवास्तव थी, अब शादीशुदा है और श्रीमती सुरेखा दयाल बन चुकी है। सुरेखा का जीवन उस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा था। वह अपने पुराने प्रेमी सुरेश से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, जिसने परिवार के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली थी। इस परिस्थिति ने सुरेखा को आंतरिक संघर्ष और उलझन में डाल दिया था। यात्रा के दौरान सुरेखा ने अपनी भावनाओं को लेखक के साथ साझा किया। लेखक, जो एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति है, सुरेखा को सलाह देता है कि उसे इस संबंध को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। लेखक उसे समझाता है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और पुराने संबंधों को पीछे छोड़ देना चाहिए। लेखक की यह सलाह सुरेखा के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनती है। सुरेखा ने पूरी रात इस पर विचार किया और अंततः यह निर्णय लिया कि उसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वह अपने पुराने प्रेम संबंधों से मुक्ति पाने और अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है। इस निर्णय से उसके जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है और वह एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी का अंत सकारात्मक रूप से होता है, जहां सुरेखा अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लेती है और अपने वर्तमान जीवन में खुश रहती है। नए सिरे से कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि जीवन में कठिनाइयों और उलझनों का सामना करते हुए भी हमें नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। 1 word questions and answers। प्रश्न, कहानी का शीर्षक क्या है? उत्तर, नए सिरे से। प्रश्न, इस कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी। प्रश्न, सुरेखा का नया उपनाम क्या है? उत्तर, दयाल। प्रश्न, सुरेखा की पुरानी पहचान क्या थी? उत्तर, श्रीवास्तव। प्रश्न, सुरेखा कहाँ रहती है? उत्तर, मुंबई। प्रश्न, सुरेखा का पुराना प्रेमी कौन था? उत्तर, सुरेश। प्रश्न, सुरेखा का पति कौन है? उत्तर, दयाल। प्रश्न, सुरेखा और लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? उत्तर, ट्रेन में। प्रश्न, लेखक का गंतव्य स्थान कौन सा था? उत्तर, दिल्ली। प्रश्न, सुरेखा किस पेशे से जुड़ी है? उत्तर, फोटो कंपोजिंग। प्रश्न, सुरेश ने किसके दबाव में शादी की? उत्तर, माता पिता के। प्रश्न, लेखक ने सुरेखा को क्या सलाह दी? उत्तर, जीवन में आगे बढ़ने की। प्रश्न, सुरेखा ने लेखक की सलाह पर क्या निर्णय लिया? उत्तर, जीवन को नए सिरे से शुरू करने का। प्रश्न, सुरेखा का पुराना प्रेम संबंध किसके साथ था? उत्तर, सुरेश के साथ। प्रश्न, सुरेखा ने लेखक को पत्र क्यों लिखा? उत्तर, उसे अपनी पुरानी मुलाकात याद दिलाने के लिए। प्रश्न, कहानी का मुख्य भाव क्या है? उत्तर, आत्मनिर्भरता।
प्रश्न, कहानी का अंत कैसे होता है? उत्तर, सकारात्मक रूप से। प्रश्न, सुरेखा ने अपने जीवन में क्या बदलाव किए? उत्तर, पुराने संबंधों को छोड़कर आगे बढ़ी। प्रश्न, सुरेश और सुरेखा का रिश्ता किस कारण टूटा? उत्तर, सुरेश की शादी के कारण। प्रश्न, लेखक ने सुरेखा को क्या प्रेरणा दी? उत्तर, जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने की। नए सिरे से कहानी के संदर्भ सहित व्याख्या और विशेषता। एक संदर्भ, वह मुस्कुरा दी और बोली, मैं सारी रात सोई नहीं, आपकी बात पर विचार करती रही। मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। व्याख्या, यह संवाद सुरेखा की उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें वह लेखक के सुझाव पर विचार करती है। कहानी में सुरेखा अपने पुराने प्रेमी के साथ भावनात्मक उलझनों में फंसी हुई थी, लेकिन लेखक की सलाह से उसे अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। वह रात भर सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने और पुराने संबंधों को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। विशेषता, यह संदर्भ दिखाता है कि कहानी का मुख्य उद्देश्य पात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह संवाद सुरेखा के चरित्र में परिवर्तन की शुरुआत को इंगित करता है, जो कहानी के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि सही मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। दो संदर्भ, आपको मेरे यू कुर्सी पर सोने से बड़ी तकलीफ हुई होगी, मुझे समय पर जगा देती। व्याख्या, इस वाक्य में लेखक सुरेखा से विनम्रता और शिष्टता के साथ माफी मांग रहा है, क्योंकि वह यात्रा के दौरान सो गया था और सुरेखा को परेशानी हुई थी। इस संवाद से लेखक के स्वभाव में संवेदनशीलता और दूसरों की परवाह करने का भाव झलकता है। विशेषता, यह संवाद लेखक के चरित्र की गहराई और उसकी मानवता को उजागर करता है। यह कहानी में मानवीय संबंधों की गर्मजोशी और आपसी सम्मान को दर्शाता है, जो कि एक सशक्त संदेश देता है कि एक दूसरे के प्रति विनम्रता और संवेदनशीलता से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तीन संदर्भ, मैं आपको यह पत्र लिखने बैठी हूँ, तो दयाल ने कहा कि मैं उनकी ओर से भी आपको निमंत्रण दूं कि आप जब कभी मुंबई आएं, हमसे भी मिलने का समय अवश्य निकालें। व्याख्या, यह संवाद सुरेखा के नए जीवन की झलक देता है, जहां उसने अपने पुराने संबंधों को पीछे छोड़कर नए रिश्ते को अपनाया है। वह अब श्रीमती दयाल है और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। सुरेखा का यह पत्र दर्शाता है कि उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। विशेषता, यह संदर्भ इस बात का प्रतीक है कि कहानी का अंत सकारात्मक है। यह दर्शाता है कि सुरेखा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और अपने वर्तमान जीवन में खुश है। यह कहानी में एक सुखद अंत का संकेत है, जो पाठकों को यह संदेश देता है कि बदलाव को स्वीकार करना और आगे बढ़ना जीवन की सफलता की कुंजी है। नए सिरे से कहानी के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। सुरेखा दयाल। सुरेखा इस कहानी की प्रमुख पात्र है। वह एक संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति है, जो अपने जीवन के जटिल प्रेम संबंधों में उलझी हुई है। सुरेखा अपने पुराने प्रेमी सुरेश के प्रति गहरी भावनाएं रखती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेखक के साथ उसकी बातचीत और लेखक की सलाह उसे आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करती है। सुरेखा का चरित्र कहानी में बदलाव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वह अंततः अपने जीवन में एक नया रास्ता चुनती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में स्थिरता और संतुलन आता है। लेखक। कथावाचक लेखक इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है, जो सुरेखा के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।
वह एक संवेदनशील, समझदार और अनुभवशील व्यक्ति है, जो सुरेखा को उसकी भावनात्मक उलझनों से बाहर निकालने में मदद करता है। लेखक की विनम्रता, सहानुभूति और सही दिशा में सलाह देने की क्षमता कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह सुरेखा को अपने जीवन को नए सिरे से सोचने और परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सुरेखा के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। लेखक का चरित्र एक अच्छे मित्र और मार्गदर्शक का आदर्श उदाहरण है। सुरेश कहानी का एक महत्वपूर्ण लेकिन परोक्ष पात्र है। वह सुरेखा का पूर्व प्रेमी है, जिसने अपने माता पिता के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली थी। सुरेश की स्थिति और उसके द्वारा लिए गए निर्णय सुरेखा के जीवन में तनाव और उलझन का कारण बनते हैं। हालांकि वह कहानी में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति सुरेखा के विचारों और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। सुरेश का चरित्र सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत निर्णयों के बीच संघर्ष का प्रतीक है, जो कि कई व्यक्तियों के जीवन में आम है। समग्र टिप्पणी: कहानी नए सिरे से के पात्र न केवल जटिल और जीवन के यथार्थ को दर्शाते हैं, बल्कि वे बदलाव और आत्मनिर्भरता के संदेश को भी सशक्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सुरेखा का जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय और लेखक का मार्गदर्शन कहानी के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।